morning students. In this video we will discuss our next topic ऑफ मैप वर्क, जो मैंने पहले बता दिया था आपको। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, ठीक है। और उसमें एक्टिविटीज़ में हमने पहले 2 टॉपिक कर लिए हैं, जिसमें मैंने नोमैडिक हर्डिंग बता दिया और उसके बाद मैंने सबसिस्टेंस गैदरिंग एक्टिविटी बता दिया कहाँ कहाँ है। अभी चलिए हम देखते हैं मिक्स फार्मिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिक्स फार्मिंग, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ मिक्स फार्मिंग समझ लें बच्चे। मीनिंग ऑफ मिक्स फार्मिंग में पहले है मिक्स्ड। तो मिक्स एज द नेम इंडिकेट कि मिक्स मीन्स मिक्सचर ऑफ टू, किसी चीज़ का मिक्सचर। तो मिक्सचर फार्मिंग में कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि मे बी 2 और मोर देन 2 क्रॉप को हम मोर देन 2 क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, मोर देन 2 क्रॉप्स को। लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में सही है, लेकिन डायरेक्ट आंसर ये नहीं है बच्चे। तो मिक्स फार्मिंग क्या होता है? मिक्स फार्मिंग रेफर्स टू अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच, ठीक है, फार्मिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, फार्मिंग इन विच cultivation of crops will be done along with livestock rearing, ठीक है। जब हम बच्चे लाइव स्टॉक के साथ साथ क्या करते हैं, कल्टीवेशन भी करते हैं, तो 2 चीज़ों के मिक्सचर को बोलते हैं बच्चे मिक्स फार्मिंग। एक आपने क्या किया, आपने कोई फार्मिंग किया, मैंने लाइव स्टॉक लिख दिया, मैं फार्मिंग भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही आपने कोई कल्टीवेशन किया है। कल्टीवेशन में आपने क्रॉप को कल्टीवेट किया और उसके साथ ही आपने फार्मिंग कोई भी, चाहे पोल्ट्री हुआ, चाहे वो आपका इमो फार्मिंग हो गया, चाहे वो आपका फिश का हो गया, कुछ है ना। तो कोई भी साथ में आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कल्टीवेशन के साथ की जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम आएगी, उसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग, ठीक है। और क्यों ये क्यों की जाती है? क्योंकि बच्चे कल्टीवेशन, आपको पता है कि कल्टीवेशन में इन इंडिया, कल्टीवेशन में यदि मैं इंडिया में एग्जांपल लूँ या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में एग्जांपल लूँ, तो कल्टीवेशन टोटली बेस्ड ऑन किसके ऊपर? क्लाइमेट। और क्लाइमेट क्या है? अनसर्टेन, ठीक है, अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन होने के कारण, तो ड्यू टू द सम ऑफ द जो क्लाइमेटिक, नेचुरल क्लाइमेटिक की वजह से जो आपकी क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है, जिससे जो आपका प्रॉफिट का जो सिक्योरिटी नहीं रहता। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो फार्मर हैं वो कल्टीवेशन के साथ साथ फार्मिंग एक्टिविटी भी करते हैं, ताकि यदि उनको एग्रीकल्चर में प्रॉफिट नहीं होता तो वो फार्मिंग एक्टिविटी से वो प्रॉफिट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। दोनों साइड से जो इनकम आपको आनी शुरू हो जाती है, और इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी कि आपकी इंटायर क्रॉप विल बी डैमेज्ड, एंड उस जो लॉस को कवर अप करने के लिए कौन सी जो फार्मिंग एक्टिविटी आप करोगे, कोई भी, चाहे वो लाइव स्टॉक हो या कोई भी हो, तो वो उस चीज़ को क्या करेगी, उस चीज़ को टॉलरेट कर लेगी, या उस चीज़ को जो कमी है उसको पूरा कर देगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं बच्चे, क्योंकि इसमें हम जब फार्मिंग और कल्टीवेशन दोनों साथ में करते हैं, तो बच्चे इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। कल्टीवेशन में जो भी चीज़ आप ग्रो करते हैं वो फार्मिंग करने वाली जो भी चीज़ की फार्मिंग करते हैं, जैसे सपोज हमने लाइव स्टॉक का किया, ठीक है, तो लाइव स्टॉक में हमारे पास क्या है? एनिमल है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड टू द एनिमल, एंड दिस लाइव स्टॉक्स वेस्टेज विल प्रोवाइड मैन्योर टू द कल्टीवेशन। तो बोथ एक्टिविटी आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक्स्ट्रा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और दोनों टाइप की जो एक्टिविटी है वो इंटरलिंक हो जाती है, इंटरडिपेंडेंट हो जाती हैं। चाहे आप पोल्ट्री फार्मिंग किया, पोल्ट्रिंग इट मीन्स कल्टीवेशन में जो हम ग्रेन कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, और वो सारी हम किस में पोल्ट्री फार्मिंग यूज़ कर सकते हैं फॉर टू फीडिंग द, मतलब जो भी हमने स्पीसीज ऑफ दैट स्पेसिफिक जो बर्ड्स एंड हैंस जो भी है, चिकन्स एंड ऑल, एंड जो चीज़ हमने वहाँ से ऑब्टेन की, लाइक एज के पोल्ट्री फार्मिंग में जो वेस्टेज क्रिएट होता है वो सारा एज ए मैन्योर इन द फील्ड डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अभी कौन कौन से एरिया है मिक्स फार्मिंग के बच्चे? मेन एरियाज नॉर्दर्न पार्ट में यदि मैं देखूँ तो नॉर्दर्न पार्ट में
ऊपर ये कनाडा का पार्ट है और ये यूएसए का पार्ट है, ठीक है, ये दिमाग में आप थोड़ा रखना। चलिए अभी तो ये एरिया आपको आता है वेस्टर्न कनाडा, एंड ये एरिया आपको जो दिया है यहाँ पे ये है ईस्टर्न यूएसए का ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो ये मिक्स फार्मिंग के अंडर आएगा। नेक्स्ट वन बच्चे जो मैक्सिको का पार्ट है, मैक्सिको का कौन सा एरिया है, इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न मैक्सिको। ओके, नेक्स्ट वन, तो बच्चे यहाँ पे जो एरिया आता है ये एरिया है यूरुग्वाई। तो यूरुग्वाई की कैपिटल जो है मोंटेविडियो है। तो ये एरिया भी इस पार्ट में आपको देखने को मिलता है इन मिक्स फार्मिंग। तो इसके बाद बच्चे आपको अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में आपको ये एरिया थोड़ा बहुत मिक्स फार्मिंग का देखने को मिलता है, ठीक है। कोई भी एरिया आपको मार्क करके आ सकता है, आपको ध्यान से उसको फिल करना है। ओके, नेक्स्ट वन आगे, उसके बाद बच्चे अफ्रीका है। तो देखिए आप, मैं जो आपको पहला मेथड बताया था 20 डिग्री की और 40 डिग्री के इन बिटवीन यही एरिया है। तो ये दो एरिया यहाँ आगे सेम ही आपको कंडीशन मिलेंगी। तो ये कौन सा है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है वो एरिया किसके अंडर आता है, मिक्स फार्मिंग के अंडर, ठीक है। चलिए हम नदर पार्ट में देखते हैं। अभी देखिए 40 डिग्री जो है, 40 डिग्री में मैंने आपको ये वेस्टर्न कनाडा बताया एंड ईस्टर्न यूएसए बता दिया, ठीक है। यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के बिल्कुल जो कॉमन पार्ट है वो आता है। नेक्स्ट वन, अभी इसी जोन में 40 डिग्री पे आप आगे देखोगे तो सेम ही एरियाज आपको उसके लॉन्ग साइड देखने को मिलेंगे। जैसे ये कौन सा पार्ट है, दिस इज द सेंट्रल यूरोप, ठीक है, सदर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। ये ईस्टर्न यूरोप आ गया एंड ये है ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। एंड ये है सदर्न यूरोप हम बोल सकते हैं, एंड दिस वन इज सेंट्रल वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे स्पेन है, उसके बाद आपका फ्रांस है, उसके बाद आपका ऊपर जर्मनी है, तो आपका स्वीडन। तो दीज आर द सम ऑफ द जो कंट्रीज़ इसमें जो इसमें दिए हुए हैं, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड ऑल, ठीक है। तो वो सारे कंट्री आपको इसमें दिए हुए हैं। तो आप सिंपल कंट्री के नाम भी नहीं ढूंढने, सदर्न यूरोप, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप इसमें आ सकता है। ओके, नेक्स्ट वन आपको दिया बच्चे, ये आपको ये नदरन हम एशिया का बात कर सकते हैं, तो रशिया का पार्ट आता है इसमें, ठीक है। और इस एरियाज में भी आपको मिक्स फार्मिंग देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और ये एरिया आपको इस साइड में थोड़ा सा आपको ईस्टर्न रशिया का है, ठीक है। एंड दिस एरिया विल कम अंडर मिक्स फार्मिंग एक्टिविटीज, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।